हमारे देश के लोगों को अब यह समझ में आने लगा है कि देशभक्ति और मोदी भक्ति में बहुत ही फर्क है। नमस्कार, मैं सिमरनजीत, प्रेस जागरण पे आपका स्वागत है। देश की सियासी फिजाओं में या यूं कहें कि पूरे देश में ही विशेष तौर पर सोशल मीडिया की बात करें तो दो वीडियोस बहुत तेजी से पिछले 2 दिनों में वायरल हुए हैं जो कि यूक्रेन समस्या से संबंधित है। एक वीडियो आपने देखा होगा कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस तरीके से, जो भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं, भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश के केंद्रीय मंत्री को रोमानिया का मेयर सड़क पर ही अपमानित कर रहा है। वहीं एक दूसरा वीडियो आपने देखा होगा कि जिसमें कुछ बच्चे जो हैं यूक्रेन से लौट रहे हैं और उनसे कहा जा रहा है भारत माता की जय, तो बच्चे भी कह रहे हैं भारत माता की जय। लेकिन जब उनसे कहा जाता है पीएम मोदी जी जिंदाबाद, तो बच्चे ये कहने से इनकार कर देते हैं। देश के लिए ये बड़ा ही सुखद माहौल है, क्योंकि हमें अपने बुनियादी फर्क को समझना पड़ेगा कि मोदी भक्ति और देशभक्ति में बहुत फर्क है। हम आपको बता दें कि यह वीडियो किसका था। दरअसल यह वीडियो केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट का था। जी हां, मोदी सरकार के एक और कोहिनूर है ये। अब अजय भट्ट साहब जब यूक्रेन से इंडियन एयरफोर्स का विमान चौथा जत्था लेकर के राजधानी दिल्ली के करीब एक हिंडन एयरबेस है वहां पर पहुंचता है, तो वहां पर ये चाटुकारिता करने अजय भट्ट पहुंच जाते हैं। अब इनको समझना चाहिए कि मुसीबत से बाहर निकल के जो छात्र आ रहे हैं उनके साथ राजनीति करनी कितनी जायज है। जब एयरबेस पर, हिंडन एयरबेस पर छात्रों का ये जत्था पहुंचता है तो अजय भट्ट वहां पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर भाषण देना शुरू कर देते हैं, मोदी जी की शान में कसीदे पढ़ने शुरू कर देते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि मोदी जी नहीं होते तो यह संसार होता ही नहीं। ऐसा कहना शुरू कर दिया जाता है कि मोदी जी ही इस अखंड ब्रह्मांड के नायक हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, पर ऐसा है नहीं। मोदी जी के मंत्री वहां गए, 5 मिनट तक भाषणबाजी उन्होंने करी। उसके बाद उन्होंने नारा लगाया भारत माता की जय। बच्चों ने भी जवाब दिया भारत माता की जय। फिर उन्होंने कहना शुरू किया मोदी जी जिंदाबाद। किसी ने जवाब नहीं दिया। एक तरीके से उन्होंने केंद्रीय मंत्री को अपमानित किया। अब देखिए कि यूक्रेन के मसले पर, जो एक युद्धग्रस्त इलाका है, हमारे देश के बच्चे फंसे हुए हैं, जिस तरीके से वाहवाही लूटने की होड़ मची हुई है, ये तो पूरी तरीके से शैतानी कृत्य मालूम होता है। क्योंकि संकट में जब लोग होते हैं तो वैसे दौर में राजनीति करना, वाहवाही लूटना, बधाई और शुभकामनाएं देना, ये काम मनुष्य नहीं कर सकता। जिसके अंदर इंसानियत है वो ये काम नहीं कर सकता। शैतानी प्रवृत्ति के लोग ऐसा कर सकते हैं। आपको वो दृश्य भी याद रखना होगा कि जब यूक्रेन में रशियन गोलीबारी में एक भारतीय छात्र नवीन की मौत हुई और उस दौर में बैठ करके भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ट्विटर पे एक फोटो शेयर करते हैं जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह, उसके साथ ही असम के मुख्यमंत्री बीजेपी के, मणिपुर के बीजेपी के मुख्यमंत्री और कई मंत्री बैठकर 56 भोग खाते हुए तस्वीरें पोस्ट करते हैं। इससे शैतानी कृत्य न कहा जाए तो क्या कहा जाए? क्या कोई साधारण इंसान किसी की लाश पर, किसी की मौत पर खाना खा सकता है? क्या कोई व्यक्ति समस्या से, मुसीबत से अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर बाहर निकल के आया और उसे जिंदाबाद करवाना उचित है? कतई नहीं। और छात्रों ने बहुत सही जवाब दिया है और इन भाजपा के नेताओं को समझा दिया है कि मोदी भक्ति और देशभक्ति दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।